नमस्कार दोस्तों, आज है 3 नवंबर। आज के करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है संजय सुधीर, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है मोहन अग्निहोत्री और चौथा ऑप्शन है कमल प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संजय सुधीर। वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को 2 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सुधीर 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वह पवन कपूर का स्थान लेंगे। कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक सुधीर जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है प्राण ऐप, दूसरा ऑप्शन है सरल ऐप, तीसरा ऑप्शन है संगम ऐप और चौथा ऑप्शन है त्रिशूल ऐप। इसका सही उत्तर है सी संगम ऐप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले संगम ऐप को लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाषा संगम पहल में 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है, जिससे वीडियो ऑडियो के साथ भारतीय संकेत भाषाओं में भी कंटेंट है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हमारे देश में काफ़ी संख्या में भाषाएं, लोक परंपराएं, व्यंजन आदि हैं और इन विविधताओं के साथ हम एक हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है राशिद खान, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद नबी, तीसरा ऑप्शन है रहमत शाह और चौथा ऑप्शन है असागर अफगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असागर अफगान। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असागर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। असागर अफगान ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला। T20 विश्व कप 2021 के इस मुकाबले में उन्होंने 23 गेंदों में 31 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अन्य किसी भी अफगान कप्तान की तुलना में उनका सक्सेस रेट सर्वाधिक 81.73 है। अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच में साल 2018 में असागर अफगान की ही कप्तानी में खेला था। आज का चौथा प्रश्न है, स्पेन में भारत का नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है संजय सुधीर, दूसरा ऑप्शन है दिनेश के पटनायक, तीसरा ऑप्शन है पवन कुमार और चौथा ऑप्शन है राहुल सचदेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनेश के पटनायक। दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IFS अधिकारी पटनायक अभी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? इसका पहला ऑप्शन है 31 बच्चे, ऑप्शन बी है 50 बच्चे, ऑप्शन सी है 55 बच्चे और ऑप्शन डी है 70 बच्चे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 31 बच्चे। भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 18 वर्ष से छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। यह संख्या 2019 के मुकाबले 18% अधिक है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की आत्महत्या की यह संख्या 2 साल पहले से 21% अधिक है। 2019 में
13 और 2018 में 9,413 बच्चों ने आत्महत्या की थी। आज का छठा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने एक बयान में बताया कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। राज्य ने 61 अंक दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि इस सूची में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। आज का 7वां प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बयान कब मनाने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है 20 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 18 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 23 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 जुलाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि 1 नवंबर 1956 को देश में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को तत्कालीन मद्रास राज्य से निकाल कर अलग कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने एक बयान में बताया कि हालांकि राजनीतिक दलों, तमिल विद्वानों, कार्यकर्ताओं और संगठनों समेत अन्य इन बात पर जोर दे रहे थे कि 1 नवंबर सिर्फ सीमा संघर्ष का प्रतीक है और इस दिवस को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाना उचित नहीं है। आज का 8वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस के द्वारा कार्यकाल पर मुहर लगा दी गई है। WHO ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि टेड्रोस घेब्रेयेसस को संगठन के प्रमुख पद के लिए निर्विरोध दोबारा चुना गया है। उसका दूसरा कार्यकाल 5 साल का होगा। गौरतलब है कि टेड्रोस घेब्रेयेसस इथोपियाई नागरिक हैं और WHO के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं।